एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो क्वेरी वर्ड आता है, एक्चुअली सिलेक्ट स्टेटमेंट इज अ क्वेरी स्टेटमेंट। जनरली सिलेक्ट को हम लोग डीएमएल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, राइट? क्योंकि डीएमएल स्टेटमेंट जो हैं वो डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं, टेबल में स्टोर डेटा को मैनिपुलेट करने का। कि जो भी डेटा टेबल में स्टोर है, सपोज अगर मुझे टेबल में डेटा स्टोर करना है तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट? अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो हम अपडेट का यूज करते हैं, और अगर मुझे डेटा रिमूव करना है तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सिमिलरली हमारी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो डीएमएल में इंक्लूड होती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते टेबल में, राइट? सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन अ टेबल। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज हो रही है भाई? ये टेबल में चेंजेस करने के लिए तो यूज नहीं हो रही, हम इसमें टेबल में कोई चेंज नहीं कर सकते सिलेक्ट स्टेटमेंट से। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज हो रही है? तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा कंडीशनली फ्रॉम द टेबल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सिलेक्ट स्टेटमेंट एक इकलौती ऐसी स्टेटमेंट है एसक्यूएल में जो टेबल से डेटा को कंडीशनली रिट्रीव करती है और स्क्रीन पे शो करने का काम करती है। तो आज हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट काम करती है, क्या काम करती है। लेकिन सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन से क्लॉजेस हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं, राइट? तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले सिंटेक्स की बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की, कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट नाउ। तो विल स्टार्ट विद द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट का? तो सिंटेक्स लिखने के लिए बेटा मैं यहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करूंगा। वो स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग जब एक्चुअल कमांड लिखेंगे तो एक्चुअल कमांड को लिखते टाइम हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ सिंटेक्स को समझने के लिए हैं कि जो भी कमांड का सिंटेक्स हम यूज कर रहे हैं उस कमांड सिंटेक्स में इन स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू हम उन क्लॉजेस की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो क्लॉजेस हमारे एक स्टेटमेंट में, सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं, उन क्लॉजेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? नाउ तो स्टार्ट विद सिलेक्ट। This is the statement, select statement, right, which is used to retrieve the data from the table. जो टेबल से डेटा रिट्रीव करेगी और स्क्रीन पे डेटा शो करेगी। इट इज द ओनली स्टेटमेंट, इट इज द ओनली स्टेटमेंट, राइट? नाउ तो सिलेक्ट के साथ सबसे पहली चीज जो यूज होती है दैट इज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आई एम राइटिंग डिस्टिंक्ट, राइट? सबसे पहला क्लॉज होता है डिस्टिंक्ट। अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, हालांकि प्रैक्टिकल जब हम लिखेंगे, जब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वहां हम इस डिस्टिंक्ट को प्रैक्टिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन नहीं करेंगे। तो जो भी सिंटेक्स में, जो आज हम सिंटेक्स स्टडी कर रहे हैं, राइट, सिंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिंटेक्स में जितना कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा दैट मीन्स कि इट्स ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? जो भी डिस्टिंक्ट, जैसे अब हमने डिस्टिंक्ट कमांड यहाँ पे यूज करी, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करी, तो ये जो डिस्टिंक्ट है हमारा, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शनल है, राइट? तो ये जो क्लॉज है, एक्चुअली डिस्टिंक्ट इज अ क्लॉज, तो दिस क्लॉज इज ऑप्शनल हियर, राइट बेटा? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर डिस्टिंक्ट आइदर स्टार और list of fields,
आइदर स्टार और लिस्ट ऑफ फील्ड्स. यहां पे ये जो ऑब्लिक है इट मींस और, आइदर स्टार और लिस्ट ऑफ फील्ड्स, द कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स ऑफ लिस्ट, राइट, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ फील्ड्स बेटा. अब इसका मतलब क्या है? स्टार मींस ऑल फील्ड्स. हियर स्टार मींस all fields, but if I don't want all fields from the table, I don't want to display all fields from the table, then I can use the comma separated list of fields, comma separated list of fields, right? Now from table name, right, from table name. Now what is the meaning of these angular brackets? मैंने field list में भी angular brackets यूज किए हैं, right, और मैंने table name के साथ भी angular brackets यूज किए हैं. तो what is the meaning of these angular brackets? Why I have used angular bracket? Means user defined value. Angular bracket means बेटा यूजर डिफाइंड वैल्यूज, यानी कि लिस्ट ऑफ फील्ड्स, कि जो फील्ड्स यूजर को रिक्वायर्ड है उन फील्ड्स के नेम यूजर देगा. टेबल नेम दैट मींस कि जो टेबल क्रिएटेड है, सपोज 10 टेबल्स क्रिएटेड है, उनमें से जिस टेबल से भी मैं डेटा शो करना चाहता हूं तो यहां पे उस टेबल का नेम आएगा, राइट, ओके. तो लिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड टेबल नेम इन एंगुलर ब्रैकेट्स. तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि यूजर किस फील्ड पे काम करना चाहता है या यूजर किस टेबल से डेटा रिट्रीव करना चाहता है, राइट. नाउ अच्छा, ये पूरी स्टेटमेंट हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, राइट. तो मेरी हैबिट है मैं सेपरेट लाइन में करके लिखता हूं. इट्स अप टू यू कि आप भी सेपरेट लाइन में लिखना चाहते हैं या एक सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. नाउ नेक्स्ट, एक्चुअली यहां पे हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट, द सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट गेट्स ओवर. द सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट गेट्स ओवर. अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद हमारे पास सारे क्लॉजेज होंगे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होंगे. ऑल द क्लॉजेज यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑल दोज क्लॉजेज आर ऑप्शनल, राइट. ऑल दोज क्लॉजेज आर ऑप्शनल. इफ आई वांट टू यूज देन आई कैन यूज, इफ आई डोंट वांट देन आई डोंट नीड टू यूज, राइट. इट इज नॉट मैंडेटरी कि इसके बाद के सारे क्लॉजेज हम यूज करें. तो अगर मुझे एक सिंपल वे में वर्कआउट करना है तो मैं सिर्फ इतना लिख के वर्कआउट कर सकता हूं. लेकिन अगर मुझे क्लॉजेज यूज करने हैं, मुझे कंडीशनली क्वेरी मेंशन करनी है, तो मुझे इससे आगे क्लॉजेज यूज करने होंगे. तो क्या क्या क्लॉजेज हैं इसके साथ, उन पे बात करते हैं बेटा. नाउ स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट मींस ऑल दीज थिंग्स आर ऑप्शनल. जैसे यहां डिस्टिंक्ट मेरा ऑप्शनल है, सिमिलरली इसके बाद जितने भी क्लॉजेज हैं वो सारे मेरे ऑप्शनल है बेटा, राइट. नाउ तो सबसे पहला क्लॉज इसके बाद वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेयर क्लॉज? वेयर क्लॉज मींस, दिस वेयर क्लॉज मींस टू पुट द कंडीशन इन अ क्वेरी, राइट. कि अगर मुझे कंडीशन मेंशन करनी है, टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं, मुझे कोई कंडीशन देनी है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है और मुझे सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डेटा शो करना है, तो हम यहां पे वेयर के साथ कंडीशन मेंशन करते हैं, राइट. तो यहां सिंटैक्स में बेटा हम कंडीशन मेंशन करते हैं इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स में. दैट मींस कि कंडीशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. कंडीशन, राइट, वेयर कंडीशन. नाउ आफ्टर कंडीशन we have another clause that is group by, right. This clause, this group by clause is used to group the data, right. डेटा को ग्रुप करके, ग्रुप फंक्शंस यूज करके हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट शो कर सकते हैं. तो इट इज यूज फॉर कंसोलिडेशन बेसिकली, कि अगर मुझे कंसोलिडेट करके रिजल्ट देना है. फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट की फ्रॉम 1st to 12th in each class how many students are there, total number of students.
तो दैट आई कैन फाइंड आउट थ्रू ग्रुप स्टेटमेंट, राइट। तो ये ग्रुपिंग रिजल्ट्स यानी कि डेटा को ग्रुप करके, सिमिलर डेटा को ग्रुप करके वर्कआउट करेगा। दैट मीन्स कि ग्रुप बाय हम वहां परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उस फील्ड पे परफॉर्म कर सकते हैं बेटा जिस फील्ड में रिपीटेटिव डेटा होगा। ग्रुप बाय क्लॉज सिर्फ उस फील्ड पे वर्कआउट करेगी जिसमें रिपीटेटिव डेटा होगा। दैट मीन्स कि दैट फील्ड शुड नॉट बी अ प्राइमरी की और शुड नॉट बी अ यूनिक की कंस्ट्रेंट, राइट। उस फील्ड पे ना तो प्राइमरी की होना चाहिए ना यूनिक की होना चाहिए। अगर प्राइमरी की और यूनिक की होगा तो हम उसे ग्रुप कर ही नहीं पाएंगे, सारे यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होंगे, तो हम ग्रुप करके एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रुप बाय के लिए हमेशा वो फील्ड यूज होगी जिस फील्ड पे हमारे पास रिपीटेटिव डेटा होगा, जिस फील्ड में रिपीटेटिव डेटा होगा बेटा, राइट। नाउ ग्रुप बाय फील्ड नेम, राइट। एंगुलर ब्रैकेट दैट मीन्स कि अप टू मी कि किस फील्ड के बेसिस पर मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूं। नाउ नेक्स्ट क्लॉज इज हैविंग क्लॉज, राइट। हैविंग क्लॉज किस लिए यूज होता है? हैविंग क्लॉज होता है बेटा ग्रुप फील्ड पे कंडीशन पुट करने के लिए। अगर मुझे ग्रुप फील्ड पे कंडीशन पुट करनी है तो उसके लिए हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। तो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड to put the condition on group field. Having clause is used to put the condition on group field. So here I have to give the condition, right? So here I have to give condition. Having clause condition लेगी group field पे, where clause condition लेगी simple select statement पे, right? ये दो डिफरेंट कंडीशनल क्लॉजेस हैं, वेयर एंड हैविंग बेटा। नाउ द लास्ट क्लॉज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट, द लास्ट क्लॉज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑर्डर बाय, राइट। ऑर्डर बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर बाय? टू अरेंज द रिकॉर्ड्स और द अरेंज द रिट्रीव्ड रिकॉर्ड्स, राइट। कि जो भी मैंने वेयर क्लॉज से कंडीशनली रिकॉर्ड्स रिट्रीव करे हैं या जो मैंने सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट से रिकॉर्ड्स रिट्रीव करे हैं, राइट, उन रिकॉर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं तो ऑर्डर क्या हो सकता है? आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरा जो ऑर्डर होगा वो या तो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। बाय डिफॉल्ट इट अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट जो हमारे रिकॉर्ड्स अरेंज होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, राइट। तो यहां पे हम अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। फील्ड नेम, राइट। नाउ बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन व्हाट शुड आई डू? तो उसके लिए मुझे क्लॉज यूज करना पड़ेगा इसी के साथ। फील्ड नेम के जस्ट बाद फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर आई कैन यूज DESC, राइट। अच्छा, DESC हमने एक और कमांड भी पढ़ी थी जब मैं एसक्यूएल की फर्स्ट वीडियो में, आपको पता होगा हमने एक और जगह DESC पढ़ा था। क्या यूज होता है उस DESC का? दैट DESC इज डिस्क्राइब कमांड। वेरी गुड, दैट इज डिस्क्राइब, राइट। So what is the meaning of describe? Describe command display the structure of the table. Describe command displays the structure of the table. But this DESC, that DESC is a describe command, and here DESC is a descending. Here this DESC is the descending order, right? तो यहां DESC का मतलब है descending और वहां DESC का मतलब है describe, right? अच्छा, ये तो एक मीनिंग हो गया, या कह लो कि एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि वहां पे DESC इज अ कमांड, राइट। उस पॉइंट पे क्योंकि मैं DESC SQL प्रॉम्प्ट पे यूज कर रहा हूं बेटा, तो उस पॉइंट पे DESC इज अ कमांड, बट हियर DESC इज यूज्ड एज अ क्लॉज। हियर DESC इज यूज्ड एज अ क्लॉज बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट्स माइंड में रहेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे क्वेरीज लिखने में, राइट? चलिए, एंड आफ्टर दिस, अच्छा, अगर स्पेसिफिकली मुझे असेंडिंग ऑर्डर मेंशन करना है, देन व्हाट शुड आई डू? तो आई कैन यूज ASC command, ASC clause actually, ASC. This clause can be used to arrange the data in ascending order, right? By default order, by arrange the data in ascending order, but specifically if I want to give, so I can use ASC clause, right? Either ASC or BESC. तो अगर मैं दो फील्ड्स पे या दो से ज्यादा फील्ड्स पे, मल्टीपल फील्ड्स पे अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, राइट, ऑर्डरिंग कर रहा हूं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक को मुझे असेंडिंग में करना है, दो को मुझे डिसेंडिंग में करना है, तो उस पॉइंट पे अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं तो आप वहां पे ASC मेंशन कर सकते हैं, राइट? तो ASC एंड DSC क्लॉजेस आर यूज्ड फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ एट द एंड we have to close the square bracket, right? That means कि these clauses are optional for the select statement, and now at the end we have to use semicolon. So it's all for today's class. Hope you understand the concept, right? And please remember all the small points, all these concepts. So we'll meet in next class and I will teach you the practical implementation of the select statement. That's all for today. Stay healthy, stay safe, and if you like the video, then please like my video, share my video, and subscribe my channel. And please do comment. And if you want to learn any topic, then please do comment and I will definitely make a video on that topic. So it's all for today. Good day.